दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको नैरो पैंट प्लाजो की कटिंग बताएंगे और साथ में कुछ ऐसे टिप्स भी बताएंगे जिससे आपके नैरो पैंट की क्रीच हमेशा सही रहे और पीछे से हमारा आसन भी ना खींचे और जो हमारी गेदरी खींचती है वो भी ना खींचे। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही गौर से देखना है ताकि ये सभी चीज़ें के साथ साथ हम और भी कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपकी नैरो पैंट प्लाजो की कटिंग सही हो। तो उसके लिए हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है जिसे हमने इस तरीके से बिछाया है। तो कटिंग करने से पहले हम आपको नापी के बारे में बता दें कि नापी हमने किस तरीके से ली है। तो हमने लंबाई ली है 34 इंची, कमर 35 इंची, हिप 39 इंची, घुटना 16 इंची और मोहरी हमने ली है 12 इंची। ये नाप हमारा हो गया। इसी के नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करें। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक मार्क लगाएंगे। अब 1 इंची हम बेल्ट के लिए यहाँ पर छोड़ेंगे और लंबाई हम नापेंगे। लंबाई हमारी थी 34 इंची, तो 34 इंची हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 2 इंची हम नीचे की मार्जिन देंगे। ये मार्जिन हम मोहरी के लिए दे रहे हैं 2 इंची। अब हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है। हमारी हिप थी 39 इंची, 39 इंची का चौथाई लेंगे। 39 इंची का चौथाई हमारा हो रहा है 9.25 इंची। तो इसमें हम 2 इंची और जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.25 इंची। तो यहाँ पर हम 12.25 में मार्क लगाएंगे। ये आसन का मार्क हमारा लग गया है। अब हम घुटने का मार्क लगाएंगे। घुटने का मार्क हमें 19.5 इंची में लगाना है। तो ये घुटने का मार्क भी हमारा 19.5 इंची में लगा दिया है। अब सभी मार्क को हम सीधा खींचेंगे। तो ये सभी मार्क को हमने सीधा कर लिया है। अब ये कोर के पास में हम 1/2 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम इंची टेप से हिप का चौथाई लेंगे। तो ध्यान दें हमारी हिप थी 39 इंची, 39 इंची का हमें चौथाई यहाँ से लेना है। तो यहाँ हम हिप का चौथाई लेंगे, चौथाई में मार्क हमने लगा देना है और यहाँ से हम 3 इंची यहाँ पर बढ़ती देंगे। यहाँ हमने 3 इंची बढ़ती देनी है और 1.5 इंची हम पीछे की तरफ आएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंची पीछे की तरफ आएंगे। अब इस मार्क से इस मार्क का बीच का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 13.25 इंची। 13.25 इंची का बीच हमारा आएगा 6.5 से 1 सूत कम। यहाँ पर हम 6.5 से 1 सूत कम में मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम यहाँ से नापेंगे। ये हमारा आ रहा है 6.25 इंची। तो इसी तरीके से हमें मोहरी के पास में भी 6.25 इंची में मार्क लगाना है। ये मार्क हमारा मिडिल का मार्क हो गया। अब यहाँ पर हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो मोहरी हमारी है 12 इंची। तो 12 इंची का हम यहाँ पर 3 इंची इधर लेंगे और 3 इंची हम इधर लेंगे। ये दोनों मिलाकर हमारे 6 इंची हो गए, यानी कि यह 12 इंची हमारा खड़ा होगा। अब इस मार्क से इस मार्क को मिलाएंगे, घुटने के पास में मिडिल करेंगे। अब हम यहाँ पर घुटने का मार्क लगाएंगे। घुटना हमारा था 16 इंची, तो 16 इंची में हम 1 इंची लूज देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 4.25 में मार्क लगाएंगे। इधर भी हम 4.25 में मार्क लगाएंगे। दोनों मार्क मिलाकर हमारे 17 इंची में आ गए। घुटना था 16 इंची, हमने यहाँ पर 1 इंची लूज दिया। यहाँ पर हमने 17 इंची में मार्क लगाया है। अब सभी मार्क को हम मिलाएंगे। ये सीधे वाले स्केल से हम इधर मिलाएंगे, इसे इधर इसे मिलाएं, बीच के मार्क को मिलाएं। ये मार्क को हमें ऊपर तक मिलाना है। अब ये हमारी जो है शेप पट्टी, इससे मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमारे इस तरीके से आने चाहिए। ये मार्क को हम इस तरीके से लगाएंगे। इधर हम शेप पट्टी को इस तरीके से बैठाएंगे और इधर हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे।
अब इस मार्क को हम सीधा खींचेंगे। अब यहाँ पर हम गोलाई देंगे इसे। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। कमर हमारी है 34 इंच। 1 इंची हम दोनों तरफ की मार्जिन छोड़ेंगे और 1 इंची हम टेकिंग के लिए छोड़ेंगे। अब उसके बाद हम कमर का मार्क लगाएंगे। कमर हमारी थी 34 इंच, तो 34 इंची का चौथाई लेंगे। यहाँ पर चौथाई हमारा आ रहा है 8.5 में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इस मार्क को सेब पट्टी से इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर हम 1 इंची की टेकिंग का मार्क लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मार्क हमारे सब लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे मार्क से ही काटेंगे। यहाँ पर लाने के बाद हम इसे क्रॉस कटिंग करेंगे। इधर भी काट लें, इधर भी क्रॉस करेंगे। तो ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। कपड़े को हम घुमाकर किनारे की तरफ ले जाएंगे। हमने कपड़े को किनारे की तरफ इस तरीके से रख लिया है। अब ये हो गया हमारा सामने का पल्ला। इसे हम इस तरीके से बैठाना है और ये जो हमारा मिडिल का मार्क है इसे हम नापेंगे। ये हमारा आ रहा है 6.5 इंची। ये हमारा कोर तक 6.5 इंची आ रहा है। अब इसी तरीके से हम नीचे भी नापेंगे। यहाँ भी हमें 6.5 इंची में ही इसे रखना है। तो देखिए दोस्तों, इसे भी हमें 6.5 इंची में ही रखना है। ये हम आपको बता दें कि ये हमने 6.5 इंची में इसलिए रखा है क्योंकि इससे हमारी क्रीच सामने की तरफ एकदम स्ट्रेट और सीधी गिरेगी, इसलिए हमें इसे सामने की तरफ 6.5 इंची रखा है। इस तरीके से काटने से कुछ हमारा कपड़ा अधिक लगता है, तो उसके हमें ध्यान नहीं देना है। हमें पैंट को सही तरीके से ही काटना है। तो अब हम यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ के बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी दे दें। ये मार्क हम 2.5 इंची में, हम 36 से लेकर 39-40 तक हम 2.5 इंची इसमें मार्क लगा सकते हैं। अगर ये हिप हमारी ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम 3 इंची, 3.25 इंची इस तरीके से इस मार्क को बढ़ाते जाना है। अगर हमारी हिप कम हो तो ये मार्क हमारे 2.25-2 इंची तक भी लगते हैं, या 1.5 इंची कम से कम हमारा ये मार्क लगना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इसे हम मिला देंगे। ये सेब पट्टी से हम इसे मिला देंगे जहाँ से हमारी गुलाई है। नीचे की तरफ भी हम इसे मिला दें और इधर भी हम क्रॉस करेंगे। तो ये मार्क हमारे लग गए हैं। अब यहाँ से हम 1 इंची अधिक मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने सामने पल्ले को काटा है, इससे हम 1 इंची और मार्क लेंगे और इसे हम सीधा खींचेंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये मार्क हमने सीधा खींच लिया है। अब हम आपको बता दें कि सामने की तरफ हमारा बेल्ट लगेगा और पीछे की तरफ हमारी इलास्टिक रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इधर हम 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे। इस मार्क को हम सीधा खींच लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 3.5 इंची मार्क लगाया है और यहाँ पर हमने 4.25 इंची मार्क लगाया है। यहाँ पर हमने 0.25 इंची ज़्यादा बढ़ती देकर मार्क लगाया है। ये मार्क हमने इसलिए लगाया है जिससे कि आपका आसन खींचे नहीं। ये पैंट का जो हमारा जो आसन होता है,
ये हमारा खींचे नहीं पीछे की तरफ से। तो ये मार्क हमारे लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक इंची की मार्जिन लेंगे यहाँ से और इसे हम गुलाई में भी 1 इंची लेकर चलेंगे मार्जिन को। ऊपर में भी हमें 1 इंची मार्जिन लेकर चलना है और नीचे से हम 1/2 इंची की मार्जिन ले लेंगे। इधर हम क्रॉस कटिंग करेंगे इसकी। इधर हम इसी की शेप से कटिंग करेंगे। इधर भी हम काट लें। तो दोस्तों ये नैरो पैंट की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप भी नैरो पैंट की कटिंग करें, जिससे आपका ना ही आसन खींचेगा और ना ही हमारी गेदरी खींचेगी और ना ही हमारी क्रीच इधर उधर भागे। पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।